दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनके रहस्यमय किस्सों को सुनने के बाद आप भी चमत्कारों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर अपने आप में बहुत खास है। पर मैं आपको जिस हनुमान मंदिर के बारे में बताऊंगा वो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। अगर किसी को भूत प्रेत ने अपने बस में कर रखा है और छुटकारा नहीं मिल रहा है तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर इन सब भूत प्रेत के प्रभाव से छुटकारा दिलाने का सबसे उत्तम स्थान है। यहां आते ही आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे। यहां कई पीड़ित लोगों को जंजीर से बांधकर और उल्टा लटकते हुए आप देख सकते हैं। इस मंदिर और इससे जुड़े हुए चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। कहते हैं कि कई साल पहले हनुमान जी और प्रेत राजा अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। भूत प्रेत और काला जादू से प्रसिद्ध लोगों को यहाँ लाया जाता है और वे सभी बाधाओं से मुक्ति पा लेते हैं। कहते हैं इस मंदिर को इन पीड़ाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना गया है। अगर दिन मंगलवार का या शनिवार का हो तो यहाँ लोगों को लाखों की संख्या में आते हुए देखा जाता है। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीर में बांधकर इस मंदिर में लाया जाता है। भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को इस मंदिर में लाते समय यहाँ का दृश्य इतना भयानक हो जाता है कि सामान्य लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये पीड़ित लोग मंदिर के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में पीड़ित लोगों को दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वहां के लोगों के अनुसार ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसके चरण में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। ये मंदिर काफी चमत्कारी और शक्तिशाली माना गया है। इसीलिए ये मंदिर राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी विख्यात है। गड़िया घाट माताजी मंदिर। शाजापुर जिले के काल सिंधी नदी के किनारे स्थित गड़िया घाट माताजी का मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि पिछले 5 सालों से एक दीपक लगाकर चलता आ रहा है। इसमें आश्चर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक घी या तेल से नहीं बल्कि पानी से जलता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में जो दीपक जलता है वो सिर्फ पानी से ही जलता है। दीपक में सिंध नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दीपक में पानी डाला जाता है तो वो तेल की तरह चिपचिपा हो जाता है और दीपक जलने लगता है। और यहाँ के लोगों की माने तो ये सिर्फ माता का चमत्कार ही है। देवी के मंदिर में होने वाले इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जब वो अपनी आंखों के सामने पानी से जलते हुए दीपक को देखते हैं तो उनका मंदिर और देवी के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है। कांडी सुकुह मंदिर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कांडी सुकुह नाम के इस प्राचीन मंदिर में एक ऐसा कलश मिला है जिसमें पिछले हजारों सालों से एक द्रव्य रखा गया है। लोगों की मान्यता है कि ये एक अमृत है जो हजारों सालों में भी नहीं सूखा है। लोगों का मानना है कि ये वही कलश है जो समुद्र मंथन से निकला था। इस कलश पर एक शिवलिंग भी बना हुआ है। इस मंदिर की दीवार पर महाभारत का आदि पर्व भी अंकित है। 2016 में इंडोनेशिया का पुरातत्व विभाग मरम्मत का कार्य करवा रहा था। उसी समय इस मंदिर से जो मिला उसे देखकर एक्सपर्ट्स की राय इस बारे में हमेशा के लिए बदल गई। इस मंदिर में वैज्ञानिकों को एक तांबे का कलश मिला जिसके ऊपर एक पारदर्शी शिवलिंग भी लगा हुआ था। इस कलश के अंदर एक खास तरह का तरल पदार्थ भरा हुआ है। शोध के दौरान ये बात सबके सामने आई कि तांबे के बर्तन को इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी भी तरह से इसे खोला न जा सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कलश जिस दीवार से मिला वहां अमृत मंथन की चित्रकारी भी की गई थी। मंदिर की एक दीवार में आदि पर्व का होना भी हैरानी में डालता है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से यह कलश 12वीं सदी का बताया जाता है। चीन का झूलता हुआ मंदिर। अब तक मैंने आपको जितने मंदिरों के बारे में बताया है वे सभी मंदिर जमीन या किसी सतह पर टिके हुए हैं, लेकिन चीन के इस मंदिर को देखने के बाद यह लगता है कि यह मंदिर हवा में अटका हुआ है। इस मंदिर को सीधी खड़ी चट्टान पर इस तरह बनाया गया है कि मानो वो किसी तरह बिना सहारे के हवा में लटका हुआ है। अपनी इस खूबी की वजह से यह मंदिर पूरे चीन में मशहूर है।
चीन के सांसी में तांगुत प्रांत के निकट बना ये मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का दृश्य बेहद मनोहर है, जो बेहद घनी पहाड़ी के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर के दोनों ओर 100 मीटर ऊंची चट्टानें सीधी खड़ी हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये मंदिर हवा में लटका हुआ है। चीन के इस मंदिर का नजारा जितना खौफनाक है, उतना ही ज्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। यह मंदिर विशेष प्रकार की मजबूत और लचीली लकड़ियों पर खड़ा है। अगर आपको कभी चीन जाने का मौका मिला तो इस मंदिर को देखने जरूर जाइएगा। आपको लगेगा कि जैसे हवा का मामूली झोंका भी इस मंदिर को गिरा देगा, लेकिन 400 सालों में आंधी तूफान का ना जाने कितनी बार सामना करने वाला यह मंदिर आज भी बड़ी शान से खड़ा है। किराड़ू मंदिर, राजस्थान। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराड़ू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई, क्योंकि ये जगह पिछले 900 सालों से वीरान है और आज यहाँ दिन में कुछ चहल पहल रहती है और शाम होते ही ये जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद इस जगह कोई भी नहीं रुकता। राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किराड़ू अपने मंदिरों की शिल्पकला के लिए विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। माना जाता है कि किराड़ू प्राचीन समय में एक विकसित प्रदेश हुआ करता था। दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराड़ू पर परमार वंश का राज था, उसके पश्चात ये शहर वीरान हो गया। आखिर ये क्यों हुआ, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं है। किराड़ू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, पर उन पर भी निर्माण से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि किराड़ू मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। तब इसका निर्माण परमार वंश के राजा दुसाराज और उनके वंशजों ने किया था। किराड़ू में पहले 5 भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला थी। आज इन 5 मंदिरों में से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर। इन मंदिरों में अनेकों चमत्कारों के बारे में सुनने को मिलता है। इनमें से कुछ घटनाओं पर तो यकीन हो जाता है, लेकिन कुछ के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति किसी कहानी को सुना रहा हो। आप इन चमत्कारों के बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ में इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।